बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का मेला लगा हुआ है और हमारी कोशिश है स्कोर के प्लेटफॉर्म से आपकी मुलाकात पाकिस्तान क्रिकेट के सरकर्दा खिलाड़ियों से जो कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में टीम पाकिस्तान का नाम है, पहचान है, शान है, उनकी मुलाकात कराई जाए। तो आज इस सिलसिले में हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो कि तीनों फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद। अबरार, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि कम वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारे ऐसे दौरे जहां पर आप एक खिलाड़ी की हैसियत से गए, घूम फिर कर वापस आ गए, बड़े बड़े टूर्नामेंट, लेकिन जब आपको मौका मिला आपने बताया कि अबरार में दम है, अबरार इस मुल्क के लिए, इस टीम के लिए कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। याह्या भाई, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको उस तरह से मौका ना मिले बट आप बाहर बैठ के बहुत कुछ सीखते हो, तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मुझे जब भी मौका मिले मैं पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूं कि अब और बेहतरी लेके आ रहा हूं कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कुछ मैचेस जितवा सकूं कि जिससे मेरे मुल्क का नाम रोशन हो सके। अबरार से बहुत सारी चीज़ें मैं पूछ रहा था, क्रिकेट कैसे शुरू की, कहाँ से ताल्लुक़ है। इन्होंने कहा कि याह्या भाई आज ज़रा मुख्तसर बात कीजिएगा क्योंकि फिर आपके साथ बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं भी कुछ सोच कर आऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। इस वक्त रहते हैं मौजूदा क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग का इनसे एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। शुरुआत कराची से, फिर ज़ल्मी, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, इधर उधर फिर उधर, सिर्फ 3 टीमों के लिए 6 विकटें। लेकिन 2023-24 का सीज़न जब कोयटा ग्लैडिएटर, जिसकी इस वक्त आप जर्सी पहने हुए हैं, 16 विकटें ली और आपने बताया कि नहीं, अबरार को ज़ाया किया जा रहा था। अबरार तो ये है। याह्या भाई, ज़ाया नहीं कह सकते आप। 2000 अगर देखा जाए 17 में मैं जब PSL में फर्स्ट बार पिक हुआ तो मैंने अंडर 19 खेली थी, उससे फ़ौरन बाद में पिक हो जाए जो मसरूर हमारे कोच थे अंडर 19 में। तो वो इस तरह हुआ कि 2017 में इंजरी हुई, 2 साल आपको पता है हेयरलाइन फ्रैक्चर मुझे हो गए थे। फिर 19 में कराची ने लिया, उस तरह मौका नहीं मिला। फिर 21 में ज़ल्मी ने लिया, उन्होंने भी 1-2 मैच खेला। फिर इस्लामाबाद ने लिया, उन्होंने भी उस तरह मौका नहीं दिया। हाँ, मैं आप कह सकते हैं कि जिस साल मैंने टेस्ट वगैरह मैचेस खेले, आगे पीछे परफॉर्मेंस दी, तो फिर बहुत सी टीमों ने ऑफ़र भी किए, बताया भी कि हम आपको पूरा खिलाएंगे। बट स्पेशली मैं कोयटा का थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझे पिक किया और मौका दिया। और बाकी मेरी परफॉर्मेंस आप लोग के सामने। कोशिश मेरी यही होती है कि मुश्किल जगह पे बॉलिंग करूँ, पावर प्ले में बॉलिंग करूँ, जिधर टीम को ज़रूरत हो। तो मैं मुश्किल वक्त के लिए रेडी हूँ। मुश्किल वक्त के लिए आप रेडी हैं और आपने अपना मुश्किल वक्त गुजार लिया। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में ट्रैवल रिज़र्व, फिर अमेरिका वर्ल्ड कप में हम सोच रहे थे अब खेला, पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो कोयटा में आप खेले, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ आपको लेकर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वहाँ पर शादाब खान थे, तो आपको लगता है कि एक टीम में अगर कोई बड़ा नाम हो तो फिर मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? देखा जाए उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन थी, जिस तरह शेडी भाई थे, तो पिंडी में मैचेस ज़्यादा थे, तो वो इसलिए एक स्पिनर से जा रहे थे। जो मुझे लगा बड़े नाम हो सकते इस तरह जैसे बड़े नाम होते हैं। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं वहाँ से खेलूँ जहाँ से कोई बड़े नाम ना हो। ये हर प्लेयर की कोशिश होती है कि वो उस जगह से खेले जहाँ से उसे मौका दिया जाए। तो ये मुझे बताइए कि सरफराज आपके जो हैं वो डायरेक्टर हैं, मोइन खान आपके कोच हैं, नदीम उमर आपके चेयरमैन हैं, आज़म खान आपके मैनेजर हैं, सर विविन रिचर्ड्स आपके मेंटोर हैं। यहाँ देखते हैं तो नदीम खान, मोइन खान, यहाँ देखते हैं सरफराज, नदीम उमर, विविन रिचर्ड्स, एक से बड़ा एक नाम। तो आप अपने आप को कितना जो है वो प्राउड फील करते हैं कि एक ऐसी टीम में खेल रहे हैं जहाँ पर टीम आपके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि स्पेशली जैसे सर हो गए, सर विविन रिचर्ड, यानी इससे बड़ा लेजेंड मेरी नज़र में कोई नहीं होगा। जैसे बैट्समैन थे जिस तरह के सर, और सर जिस तरह मोटिवेट करते हैं। और बात रही सैफ़ी भाई की, सैफ़ी भाई के साथ तो आप सिंध की तरफ से खेला भी है, तो सैफ़ी भाई से तो एक अलग ही ताल्लुक़ है क्योंकि उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेल चुका हूँ सिंध की टीम में।
तो वो भी मोटिवेट करते। जहाँ तक मोइन भाई की बात रही तो वो भी यानी मुझे इस तरह रखते कि यार अबरार आप सबसे अलग हो, तो आपने कुछ करके देना है तो टीम के लिए, तो इससे आपको बहुत बूस्ट मिलता है कि यार अब आपकी पूरी टीम आप पे निसार कर रही है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि अपनी टीम को पावर प्ले में मैं विकेट दिला सकूं, जिससे थोड़ा रन स्कोर जो है ना स्लो हो जाए। तो कोशिश मेरी यही है कि जब आप इतने बड़े लेजेंडों के बीच में खेल रहे हो, अपनी टीम को लीड कर रहे हो, तो ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पे आ जाती है। जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन ये जो भी लाहौर कलंदर वाला मैच हुआ है, फ़खर जमान के लिए क्या सोच कर आए आप बॉलर? आपने तो उनके खिलाफ बॉलिंग कर ली है। फ़खर जमान अगर 10 ओवर खड़े हो गए तो वो अपनी टीम की नैया पार कर देते हैं। तो मशवरा देना चाहेंगे? आपका तो मैच हो गया, लेकिन एक मैच अभी आपने खेलना है जाके उनके होम ग्राउंड पे। हाँ, मशवरा यही है कि आप जब आप पावर प्ले में फ़खर को बॉल करते हो तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि सोच समझ के बॉलिंग करूँ। फ़खर भाई से भी मेरी यही बात हो रही थी, मैं ज़्यादा बैट्समैनों को सोचता नहीं हूँ, बॉल कर देता हूँ। बट आपको पावर प्ले में हर बॉल सोच समझ के फ़खर जमान की, क्योंकि उनकी रीच बड़ी है जो मुझे लगता है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे लगता है मैं उस तरह बच चुका हूँ। यानी रीड करके आपको बॉलिंग करनी पड़ती है फ़खर को। अच्छा, हमने देखा कि आप ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन अब गालिबा आप लेंस लगाकर खेलते हैं। जी जी, अभी मैं लेंस लगा के खेलता हूँ। तो लेंस लगाकर आप खेलते हैं, कहते हैं डेंजर है लेंस लगाकर खेलना, क्योंकि इमामुल हक को हमने देखा, क्लाइव लाइट को हमने देखा, जो कि ग्लासेस लगाकर खेलते थे। आप लेंस लगाकर खेलते हैं? कुछ प्लेयरों की नज़र शायद ज़्यादा वीक होती है या बचपन से होती है, उनको मसला होता है। बाकी आप बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, जैसे मैं लीग खेलता हूँ, आगे पीछे क्रिकेट खेलता हूँ, तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं हमारे भी है जो लेंस लगा के क्रिकेट खेलते। तो मेरी तो आई साइड जो वीक है वो दूर की है, तो उससे लेंस से कोई इशू नहीं होता है, ना ग्लासेस से कोई इशू होता है। ना लेंस से कोई इशू है, ना ग्लासेस से कोई इशू है, लेकिन आजकल इशू है आपके एक्शन से। जो आप आउट करने के बाद जो है बैट्समैन की तरफ देखते हैं, वो आपका अंदाज़ है, और हर आदमी को हक है कि वो अपना अंदाज़ अपनाए। लेकिन इस हवाले से कुछ कहें, ये सिलसिला चला आ रहा है दुबई 23 फरवरी 2023, जब शुभमन गिल को आपने आउट किया और आपने जो अपना स्टाइल बनाया, उस पर बहुत सारी बातें हुई। थोड़ा सा हम आपसे सुनना चाहेंगे, आप इस बारे में क्या कहते हैं? किसी के सुनने या ना सुनने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो देख रहे हैं आप उसी तरह कर रहे हैं। यहिया भाई, आपने अगर पिछला पीएसएल देखा होगा तो मैंने पिछले पीएसएल में भी किया, बट ये जो वायरल हुआ वो शुभमन गिल को आउट करने के बाद वायरल हुआ। अगर आप पीछे जाए मैचेस देखे तो उसमें मैंने किया है, 3-4 बैट्समैनों को मैंने किया है, और उसके बाद जो मैंने शुभमन गिल को किया वो तो आप यकीन करें कि अपने भी बातें कर रहे थे, तो वो तो इंडियन तो बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे। बट मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, ना मैं किसी को यानी मेरी वजह से किसी को दुख देना चाहता हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगता है तो मैं नहीं करूँगा। दुख तो आप दे रहे हैं। ये जो आपकी 24 गेंदें हैं, ये जो आप 20 ओवर में 4 ओवर लेकर आते हैं, आप उसमें आउट भी कर देते हैं, उसमें आप रन्स भी रोक लेते हैं, दुख तो आप दे रहे हैं बल्लेबाजों को। उसका क्या मदावा करें बल्लेबाज? उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर मेरे एक्शन से प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, अगर किसी को दुख तकलीफ़ हो रही है मेरे एक्शन से तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना करूँ। अच्छा अबरार, ये बताइएगा कि अभी पीएसएल स्टार्ट हुआ है, रन्स पे रन्स बन रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी भी होगी, तो इस टूर्नामेंट में हम स्पिनर्स का रोल देखें, बल्लेबाजों का रोल देखें, या आपको लग रहा है कि फास्ट बॉलर आगे आने वाले मैचों में जो है सक्सेसफुल रहेंगे? यह भाई आप देखें, विकेट कोई इस तरह का नहीं है कि अगर हर मैच में आप देखें तो 200 प्लस रन बन रहे। गर्मी आ ही चुकी है, तकरीबन गर्मी है ठीक ठाक, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें, अगर जो टीम थोड़ा सा भी लंबा कर लेती है तो उसको 200 रन करना इजी हो जाते हैं। और आजकल के क्रिकेट में आपको भी पता है कि 200 रन मज़े से हो रहे पाकिस्तान की विकेटों पे। तो इस टूर्नामेंट में अबरार, कोयटा ग्लैडिएटर पहला मैच जीती, और इस टूर्नामेंट की 4 टीमें जो आपको लगता है कि जाएंगी और 2 टीमें रह जाएंगी? हाँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम इस साल इंशाल्लाह 4 टीमें तो नहीं, इंशाल्लाह फाइनल ज़रूर खेलेगी। अच्छा, इंशाल्लाह। तो अबरार, ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप इस टूर्नामेंट में क्या गोल लेकर आए हैं? पिछले टूर्नामेंट में आपने 16 आउट किए। या भाई, मेरे हर जो उसमें टारगेट होता है कि टीम, मेरा जो गोल होता है, मेरा यही गोल होता है कि यार मैंने बेस्ट बॉलर फिनिश करना है, और इस तरह बेस्ट बॉलर फिनिश करना है कि मैं अपने रिक्वायर्ड रन रेट को भी अच्छा रखूँ, और मैं यानी
शुरू में भी विकेट लेके दूं और एंड में भी विकेट लेके दूं, और गोल मेरा एक ही सेट होता है कि यार मुझे सबसे अलग दिखना है और मुझे बेस्ट बॉलर बन के आना है। सबसे अलग दिखना है, सबसे बेस्ट नज़र आना है, विकटें भी हासिल करनी है। अभी तक आप पेशावर से खेलें, आप उसके बाद कलंदर से खेलें और कलंदर से नहीं खेला। कलंदर के खिलाफ खेले हैं ना, मैं कह रहा हूँ पेशावर हो। तो कोई ऐसा बैट्समैन जिसको आप आउट करके जो है अपना स्टाइल दिखाना चाहते हैं, जिसको इंतज़ार है बॉल करने का? यह भाई किसी को नहीं। अभी मैंने पिछले मैच में ही मैंने सोचा था कि यार अगर मैंने कुछ इस तरह देखे कि लोगों को, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि लोगों को बुरा लगता है, तो ठीक है मैं नहीं करूँगा। और मैंने वादा भी किया एक दो से, चलो यार मैं नहीं करूँगा। बट मेरे वो कौन से बैट्समैन है जिनको आप आउट करके नहीं करेंगे, ये जिनसे आपने वादा कर लिया? नहीं यह भाई किसी को भी नहीं करूँगा। अब से मैं कोशिश ये करूँगा किसी को नहीं करूँगा। बट एक दो लड़कों ने कुछ इस तरह किया है कि उनको हम जीत के बात करेंगे। ठीक है। तो अबरार, मुझे ये बताएं कि जिम्मेदारियां बड़ी बढ़ गई हैं आपके ऊपर, चाहे हम पाकिस्तान टीम को देखें, चाहे हम सऊद शकील की कोयटा ग्लैडिएटर को देखें, पावर प्ले में भी आपको लेकर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, डेथ ओवर में भी आपको लेकर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखते हैं तो अबरार हैं, वहाँ देखते हैं तो अबरार हैं। सोचता है कभी कप्तान कि यार 4 से ज़्यादा इसके ओवर हो 20 ओवर में? ये तो सऊद भाई आपको बता सकते हैं। कोशिश यही होती है ना कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा रिलैक्स रख सके। जैसे आप अगर ऑलराउंडर खिलाते हो तो आप उनको 6 ओवर के बाद लेके आते हो कि थोड़ा वो ओवर इस तरह निकालते हो या विकेट गिरते आप उनको लगाते हो कि यार वो थोड़ा रिलैक्स रहे। आपका जो मेन बॉलर होता है उसे ही आपने लाना पड़ता है शुरू में, डेथ में। तो ये मैं इस चीज़ को अच्छा फील करता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे आप मुझे खिलाओ, आपने मुझे कहीं पे भी बॉलिंग देनी है, मैं रेडी हूँ। चले जाते जाते अबरार ये भी बता दें कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में आपसे उम्मीदें बढ़ गई हैं और आप वादा करके जा रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठेंगे, एक तवील निशिस्त आपके साथ हम करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि इस टूर्नामेंट में आपको क्या लगता है कि हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जो हमारे बड़े नाम हैं वो इस टूर्नामेंट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं? यह भाई अप एंड डाउन आते रहते हैं प्लेयर्स पर। तो अगर आप देखें कि अगर उन पे बुरा पैच है तो उन्होंने पीक टाइम भी देखा हुआ है। तो मैं तो इस तरह कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उनको अपना पता है कि बड़े प्लेयर को किस तरह उनको अपने यानी इस गेम से निकलना आता है कि बुरे पैच से किस तरह मैंने निकलना है। और वो जो भी है हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियाँ दिला सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इन्हीं के टीम मेट हसन नवाज हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त टॉप ऑर्डर में अगर हम बात करें तो बड़ा सख्त मुकाबला है और दौरान न्यूजीलैंड में टीम मैनेजमेंट में एक नया तजुर्बा किया और मोहम्मद हारिस के साथ नौजवान हसन नवाज को मौका दिया गया। और अब पाकिस्तान सुपर लीग में तजुर्बेकार फ़खर जमान और साइम अयूब जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए साहबजादा फरहान जो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, उनकी कारकर्दगी देखने के बाद आने वाले दिनों में इस मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट में पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए जारहाना बल्लेबाज जिन्होंने दौरान न्यूजीलैंड में ईडन पार्क ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपने करियर की पहली बैनुल-अक़वामी सेंचुरी स्कोर की। हसन नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ लैया से है और वहाँ से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर कम ही आए हैं, तो मुल्तान डेरा गाज़ी ख़ान में जाकर आपने अपनी क्रिकेट के शौक़ को पूरा किया। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। देखें, बिल्कुल लैया से मेरा ताल्लुक़ है। लैया से भी तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे एक गांव है पड़ा, तो वहाँ से कोटला आजिशा, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने अपना स्टार्ट उधर ही लैया से एक क्लब था आज़ाद क्रिकेट क्लब, वहाँ से स्टार्ट किया था। वो बेसिकली टेप बॉल का था। हमारे वहाँ पे ये सिस्टम होता है कि गर्मी बहुत होती है तो सिर्फ सर्दियों में हार्ड बॉल होती है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जब थोड़ा अर्सा वहाँ से खेलने के बाद फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। इधर इस्लामाबाद में एक लकी स्टार क्रिकेट क्लब था, वहाँ से खेलता रहा और फिर यूँ मेरा वहाँ पे मैंने एक ट्रायल दिए थे KPL कश्मीर प्रीमियर लीग के, तो वहाँ पे मेरा पहली दफ़ा नाम आया। फिर मैंने उधर परफॉर्मेंस दी, फिर मेरा नॉर्दर्न में नाम आया, इसी तरह मेरा PSL में, तो बस यहाँ से स्टार्ट हुआ।
तो हसन ये बताओ कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए जो सिलेक्शन था आपके लिए सरप्राइज सिलेक्शन था या उम्मीद थी कि मौका मिलेगा? देखिए, जिस तरह मैंने T20 चैंपियंस T20 में परफॉर्मेंस दी थी, मुझे यकीन था कि मुझे चांस मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिला। तो 5 मैच खेले, 5 मैचों में 3 बार 0 पर आउट हुए, एक में 1 रन किया, फिर ईडन पार्क ऑकलैंड में सेंचुरी हो गई। थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ रन नहीं हुए तो फिर दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, माइंड में तो था कि दोबारा डोमेस्टिक में जाके फिर परफॉर्मेंस दे के आना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 100 कराया और पाकिस्तान को मैच जिताया। लेकिन मेरे लिए थोड़ी कंडीशन मुश्किल थी वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी भी पाकिस्तान के बाहर नहीं खेला। आपको पता है पाकिस्तान में और उधर कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। तो पहले 2-3 मैच मुझे लगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत समझ आई तो फिर रन हुए। हसन, आप जिस तरह खेलते हैं गो एंड किल वाली पॉलिसी, तो मैनेजमेंट ने आपसे ये कहा कि या आपको लगता है कि T20 क्रिकेट में बस जाना है और चलाना है? देखिए बिल्कुल, मैनेजमेंट ने भी बोला था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह के दूसरे मुल्कों क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आते हैं फास्ट बॉल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा भी यही है कि मैं अपनी अपनी क्रिकेट को और अपनी T20 की पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे ही, मतलब ऐसी क्रिकेट जो मैं खेलता हूँ ऐसे मुझे देख के लोग फॉलो करें कि यार ऐसी तेज़ क्रिकेट खेलना चाहिए। तो मेरा तो यही प्लान। नहीं, आप बिल्कुल कोशिश करते हैं और कोशिश आपकी नज़र भी आई। ईडन पार्क ऑकलैंड में आपने 3 हिस्सों की इनिंग खेली, पाकिस्तान को मैच भी जितवाया, लेकिन आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए? आपके जो शॉट हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बल्ला कहीं है, सर कहीं है, अपनी वीडियोस देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखता हूँ। मैंने अभी इधर ही हमारा चैंपियंस का भी T20 का वो कैंप भी लग रहा है 2-3 महीने का, तो उसमें भी मैंने सोचा हुआ है कि जिन शॉट्स पे मैं वीक हूँ या जिन शॉट्स पे मैं आउट होता रहा हूँ, अपनी शॉट सिलेक्शन को बेहतर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। क्या तैयारी कर रहे हैं आप, और नेट में कितनी घंटे प्रैक्टिस करते हैं पावर हिटिंग की? और आपको लगता है कि सिर्फ छक्के चौकों में डील करना है, या आपको लगता है कि अपनी इनिंग को लंबा भी कर सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, आपको सिंगल भी लेने पड़ते हैं जब आप सर्कल के बाद आपको थोड़ा सा विकेट के ऊपर स्टे भी करना पड़ता है। लेकिन अभी तो हमारा PSL स्टार्ट है, आपको पता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। आप ऑफ सीज़न में आप मैं तो सारा दिन ही ग्राउंड में ही रहता हूँ ऑफ सीज़न में। अभी तो PSL में मैचेस वगैरह और जिम वगैरह, यहाँ पे एक ट्रेनर है हमारा, उन्होंने प्लान वगैरह दिया हुआ है। किस खिलाड़ी को फॉलो कर रहे हैं आप, जो आप आए हैं, जो आपका रोल है अटैकिंग क्रिकेट है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखते होंगे, किस खिलाड़ी को आप फॉलो कर रहे हैं कि यार इसकी तरह मैंने खेलना है, या नहीं आप अपने रोल मॉडल खुद हैं? देखें, हमारी टीम में है कोयटा में फिन एलन, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है, वो आता है पहली बॉल से, मतलब अपनी गेम जो उसकी है वो करता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि वो जिस तरह वो शॉट सिलेक्शन करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी वैसे करूँ। फिन एलन को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हसन, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, अभी जिस तरह मैंने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए, फ़खर भी वापस आए हैं, साइम भी वापस आए हैं इंजरी से, साहबजादा फरहान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर में आप नंबर 3 पर खेल रहे हैं, तो अगर मुस्तकबिल में ओपनिंग के अलावा टीम की ज़रूरत के मुताबिक किसी और नंबर पर खेलने का ऑप्शन मौजूद हुआ, तो इसके लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि हसन जो है वो टॉप ऑर्डर में ही ज़्यादा टीम के लिए बेहतर हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉप ऑर्डर में टीम में ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि मैंने कभी 3-4 नंबर पे नहीं खेला। अब मेरा पहला एक्सपीरियंस है कोयटा की टीम से, क्योंकि साउथ भाई ऊपर से खेल रहे हैं। तो यही है कि मैं ऊपर ही खेलना चाहूँगा, ओपन ही। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलें। जिस तरह आपने अपने आप को एडजस्ट किया है कोयटा ग्लैडिएटर में, नंबर 3 पर जाकर आपने खेलने का फैसला, क्योंकि फिन एलन मौजूद हैं, सऊद शकील इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, तो अगर टीम मैनेजमेंट आपके लिए इस तरह का कोई रोल डिज़ाइन करे? जी बिल्कुल, फिर ज़रूर करूँगा। अपनी जिस तरह मिडल ऑर्डर में लोग खेलते हैं वैसे खेलने की कोशिश करूँगा। तो ये बताइएगा कि ये जो आपका पहला दौरा था, आपने कहा कि पाकिस्तान से बाहर पहली मरतबा निकला, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखते भी होंगे, और जो फास्ट बॉलर जिस तरह आते हैं, जब आप जाते हैं अंदर तो क्या सोच के जाते हैं, बस जाना है और उसको मारना है, या कोई रहम वहम आता है बॉलर के ऊपर? नहीं, देखें, हमारा पहले टीम मीटिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि ये बॉलर इधर ज़्यादा बॉल्स करता है, तो बस वही प्लान करके जाता हूँ कि ये जहाँ पे बॉल कर रहा है उधर ही शॉट मारूँ। लेकिन बिल्कुल न्यूजीलैंड कंडीशन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, क्योंकि सीम कंडीशन वहाँ पे थी। तो पाकिस्तान में आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं होता। इंशाल्लाह अगर आगे मुझे चांस मिलता है तो इंशाल्लाह बेहतर हो। आसान होता ही है पाकिस्तान क्रिकेट में, आप एंटर होते हैं और उसके बाद एक दो अच्छी परफॉर्मेंस, और उसके बाद फिर अचानक गायब हो जाते हैं। तो आप आए हैं, मौका मिला है, पहले टूर में सेंचुरी भी हो गई है, तो क्या सोचते हैं किस तरह अपने आप को लेकर चलना है? क्योंकि सोशल मीडिया भी है, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो तनकीद भी होती है, तो इन सारी चीज़ों के साथ हसन
सफ़र की शुरुआत है, किस तरह अपने आप को लेकर चलना चाहेंगे? देखिए मेरे हाथ में ये चीज़ तो नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है। या अभी मैं इंशाल्लाह अपनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अपनी मेहनत पे बिलीव है, क्योंकि मुझे यहाँ तक अल्लाह ले आया तो इंशाल्लाह आगे भी मेरे लिए बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो हसन, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, और जो लोग आपको देखकर खुश हुए कि जी पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, कि लंबी क्रिकेट खेलने के वाले से अभी तो शुरुआत है आपकी? जी बिल्कुल, बस यही है कि सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। कोशिश तुम्हारी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हसन नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के नौजवान ओपनिंग बैटर। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।